वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायत। मान जाओ, मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नियम नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश परडारी। हम वृंदावन वासी नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हों। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू हैं, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं है। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते बीन। जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना नहीं, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना नहीं। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान हैं, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगी। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे। ये हम प्रियाजू की दासी हैं। अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी का। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता, और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जुग चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो, और भाव बढ़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो। पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे, पर हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी बाक्य बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगाते, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान कर, सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए।
अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ, मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा है अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। पर उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, ये कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए, फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि, तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत। पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को। कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिह छिन होत जुगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है,
मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी, कष्टमय शरीर है फिर भी, सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ, नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ की। तब ये लगा, निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद। एक बार एक बहुत माननीय जगत पूजनी की जगह से प्रसाद आया, माथे में से जो चले गए तो कहा यमुना जी के महल में पहुंचा दो, वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हाँ जी, आप कभी कभी जानकर पूछते थे कि कुछ बोलें, कुछ बताएं, तो उनका वहाँ हमारी प्रियाजू ने भोग प्रगट में नहीं पाया, इसलिए हम प्रगट में नहीं पाएंगे। मानसिक तो हमने भी स्वीकार कर लिया, अगर प्रियाजू प्रगट में पाए तो हम प्रगट में पाए, नहीं अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनका पीछे चरित्र भी सुना और पूजन भी हुआ था। बाल्यावस्था से ही श्री जी के अनन्य की जन्म सिद्ध अधिकार, गोस्वामी राधा वल्लभ जी के अनन्य आचार्य, बचपन से ही अपने इष्ट निष्ठा, बहुत प्रतापी महापुरुष थे श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री वृंदावन दास चाचा जी हुए। हरिवंश महाप्रभु का द्वितीय रूप कहा गया श्री रूपलाल गोस्वामी जी को। तो किसी निज शरणागत वैष्णव के प्रसन्नता के लिए वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे। पुरी में गए, जहां पुरी के आराध्य जो जगन्नाथ जी विराजमान, वहां जाकर के अपनी श्री जी साथ राधा नाम, तो वहां प्रसाद आदि दिव्य सब माथे पे लगाया, प्रणाम किया, पर पास लिया नहीं और पाया नहीं। इससे वहां के जो पार्षद थे उनको दुख हुआ और मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि ये वृंदावन से आए हैं, रसिक महापुरुष हैं, और तेज ऐसा था जिसके देखने से ही लग रहा था कि कोई संशय नहीं था ये मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भागवतिक तेज। महाविद्वान